सो गैस वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आज की स्टोरी टाइम में। तो जो स्टोरी टाइम में बहुत ही प्यारी मैं स्टोरी आपके लिए लेके आता हूँ। जैसा कि आपको पता है इसमें हमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे बेहतरीन, और साथ ही आपको कुछ एडवांस स्ट्रक्चर यानी कि प्यारे स्ट्रक्चर भी मिलेंगे जिनको कि हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गैस, तो ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है। आप लास्ट तक देखो वीडियो, जिससे कि आपको यूज़फुल रहे वीडियो। ठीक है गैस, तो आइए वीडियो चालू करते हैं। बहुत ही फेमस स्टोरी है गैस, और हम में से मैक्सिमम लोगों ने सुन रखी होगी आज। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल है द हेयर एंड द टॉर्टोइस। खरगोश, हेयर मतलब HARE हेयर, हेयर माने भी खरगोश होता है। वैसे आप रैबिट पता होगा, रैबिट माने भी खरगोश होता है और हेयर माने भी। ठीक है, एंड द टॉर्टोइस और कछुआ। तो वंस एक बार अ हेयर वाज रोमिंग नियर अ लेक इन अ फॉरेस्ट। तो एक बार क्या हुआ, एक खरगोश, हेयर मतलब खरगोश, वाज रोमिंग घूम रहा था या वैसे ही टहल रहा था, नियर ए लेक, लेक मतलब हो गया झील, झील के किनारे टहल रहा था। कहाँ पे? एक जंगल में। ठीक है, तो एक बार एक जंगल में झील के किनारे एक खरगोश घूम रहा था या टहल रहा था। सडनली ही सॉ ए टॉर्टोइज एंड मॉक्ड एट हिम सेइंग। ठीक है, सडनली एकदम से, अचानक से, ही सॉ उसने एक देखा, टॉर्टोइज कछुआ, एंड मॉक्ड एट हिम सेइंग, और उसने हंसी उड़ाई। ठीक है, मॉक मतलब हंसी उड़ाना होता है, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म आ गई। मॉक्ड एट, आपको ध्यान होगा मॉक्ड या लाफ के बाद हमें लगाना पड़ता है प्रपोजिशन एट। तो मॉक्ड एट हिम, उसके ऊपर हंसा, सेइंग कहते हुए। ठीक है, तो अचानक से उसने कछुए देखा तो वो उसके ऊपर हंसा कहते हुए। उसने क्या कहा खरगोश ने? हरी अप यू स्लो कोच, जल्दी करो तू सुस्त डिब्बा। सुस्त डिब्बा, स्लो मतलब सुस्त हो गया, आलसी, कोच मतलब डिब्बा कह लो या यान कह लो। तो उसने बोला मजाक उड़ाते हुए, भैया जल्दी करो सुस्त यान। ठीक है, या आलसी यान या फिर सुस्त डिब्बा, इस तरीके से उसे चिढ़ाया। डोंट यू फाइंड लाइफ वेरी डल। तो उसने बोला फिर आगे खरगोश ने, डोंट यू फाइंड, तुम्हें नहीं लगता, लाइफ जिंदगी, वेरी डल फीकी, नीरस, टेकिंग सो लॉन्ग टू कवर अ फ्यू यार्ड्स। तो उसने कछुए ने बोला कि भाई तुझे ज़िंदगी अपनी फीकी फीकी नीरस नहीं लगती? तू अपने थोड़े से यार्ड, थोड़ी सी दूरी को कवर करने के लिए, पूरी करने के लिए इतना टाइम, इतना लंबा समय लगाता है। यार्ड मतलब होता है गज, गज एक यूनिट है जो है नापने की। ठीक है, सुना होगा आपने, प्लॉट वगैरह के लिए यूज़ होता है, 100 गज 200 गज। तो उसने बोला भाई तुझे अपनी ज़िंदगी नीरस और फीकी नहीं लगती कि तुझे, क्योंकि तुझे जो है थोड़े से गज की दूरी कवर करने के लिए या पूरी करने के लिए इतना लंबा टाइम लगाता है। आई कुड हैव रन टू द अदर साइड ऑफ द टेक बाई नाउ। कह रहा जितने में तो थोड़ी से, इतने लंबे टाइम में जो थोड़ी सी दूरी कवर करेगा उतने में आई कुड हैव रन, मैं दौड़ सकता हूँ, सकता था, टू द अदर साइड ऑफ द लेक, जो झील का दूसरा किनारा है वहाँ तक। मतलब जितनी देर में थोड़ी सी दूरी कवर करेगा तो थोड़ी दूरी चल पाएगा, उतनी दूरी, इतनी देरी में क्या करूँगा मैं, पूरा लेक के दूसरे साइड में चला जाऊँगा, है ना। आइए आगे पढ़ते हैं। द टॉर्टोइज फेल्ट टीज्ड एंड डेयर्ड द हेयर टू रेस। तो जो कछुआ था उसको क्या लगा, उसको वो चिढ़ा, और कछुए ने क्या करा, कछुए ने चुनौती दे दी खरगोश को। ठीक है, जब उसने इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, तो कछुए ने जो है चिढ़ के उसको, खरगोश को रेस की, दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। ठीक है, दौड़ लगाते हैं। ठीक है, द रेस वाज टू बी थ्रू द वुड टू ए फिक्स्ड गोल। तो जो रेस थी, जो दौड़ थी, वो कहाँ से थी? थ्रू द वुड, जंगल में होकर, वुड मतलब जंगल, टू ए फिक्स्ड गोल, एक फिक्स लेक, एक नियत लक्ष्य की तरफ थी, लेकिन वो जंगल में से होकर थी। ठीक है, स्टोरी आगे पढ़ते हैं। द हेयर एग्रीड लाफिंगली। तो वो जो खरगोश था वो तैयार हो गया। एग्रीड सेकंड फॉर्म आ रही, लाफिंगली हंसते हुए। यह अच्छा स्ट्रक्चर है, आप इसको अपने यूज़ करके नीचे लिख सकते हो कमेंट में। ठीक है, द हेयर एग्रीड लाफिंगली, हंसते हुए तैयार हो गया। ठीक है, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, ही वॉज अवे एंड आउट ऑफ साइट। तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, तो ही वॉज अवे, कौन? खरगोश बहुत दूर चला गया, आउट ऑफ साइट, दृश्य नज़रों से ओझल हो गया, क्योंकि भाई खरगोश तो बहुत तेज भाग लेता है। वाट अ फनी रेस इट इज़, क्या जो है मजाकिया रेस है, मजाकिया दौड़ है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बोला भाई क्या यह फालतू की रेस है ना, हंसी वाली, मतलब कि एक इतना सुस्त है एक इतना फास्ट। तो आई एम ऑलरेडी हाफ वे थ्रू,
खरगोश ने बोला अपने आप से कि भाई मैं लगभग जो है पहले से ही जो है हाथ आधा रास्ता तो पार कर चुका हूँ, बट इट इज़ टू कोल्ड, लेकिन कह रहा बहुत सर्दी है, बहुत ठंडा है। वाई नॉट हैव अ नैप इन द वार्म सनशाइन। तो खरगोश के मन में आया भाई क्यों ना एक जो है नैप यानी कि हल्की सी झपकी ले ली जाए गर्मा गर्म धूप में, वार्म गर्मा गर्म सनशाइन धूप में। द टॉर्टोइज वॉक्ड स्ट्रीटली ऑन एंड ऑन। तो खरगोश जी तो भाई अपने सो गए, आपको स्टोरी भी पता है। और टॉर्टोइज क्या था, कछुआ क्या था, वॉक्ड स्ट्रीटली निरंतर चलता रहा, ऑन एंड ऑन चलता गया और चलता गया, ठीक है। द टॉर्टोइज वॉक्ड स्ट्रीटली धीरे धीरे चलता गया, ऑन एंड ऑन चलता गया, ठीक है। इन शॉर्ट टाइम ऑन एंड ऑन का मतलब यहाँ पे चलता गया, स्ट्रीटली निरंतर से, ऑन एंड ऑन धीरे धीरे चलता चला गया, वॉक्ड स्ट्रीटली धीरे धीरे निरंतरता से चलता गया। इन ए शॉर्ट टाइम कुछ ही समय में ही पास्ड बाय द स्लीपिंग बेयर। क्योंकि वो निरंतरता से धीरे धीरे लेकिन चलता गया तो इस वजह से क्या हुआ, थोड़ी देर में वो पास्ड बाई बगल से गुजरा, ठीक है, किसके, सोते हुए खरगोश के बगल से, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। स्टोरी बहुत प्यारी है। द हेयर स्लेप्ट फॉर लॉन्गर देन ही हैड इंटेंडेड, ठीक है। तो जो हेयर था, खरगोश था, ही स्लेप्ट फॉर लॉन्गर, तो वो ज़्यादा समय के लिए सो गया, देन ही हैड इंटेंडेड, जितना कि उसने सोचा था या जितना उसने विचार किया था, लेकिन उससे ज़्यादा सो गया। वैन ही वोक अप एट लास्ट, तो वो अंत में जब जगा जो है, तो लास्ट में जब वो जगा, ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों ओर देखा, ठीक है ना। अराउंड मतलब अपने चारों ओर। इन सरप्राइज, आश्चर्य में उसने अपने चारों ओर देखा। एंड सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को फिर बोला, नॉट इवन अ साइन ऑफ द पुअर टॉर्टोइज एनीवेयर सो फार। तो कह रहा है एक उसका कछुए की एक निशान भी नहीं दिखाई दे रहा, नॉट इवन ए साइन, एक निशान भी नहीं है, ऑफ द पुअर टॉर्टोइज, बेचारे कछुए की, एनीवेयर सो फार, अब कहीं पे भी कछुए का एक निशान तक नहीं है अभी तक, है ना। आई हैड बेटर ट्रॉट अलोंग एंड फिनिश द रेस। तो उसने कहा तो इससे बढ़िया यह है कि मैं ट्रॉट तेज चाल से चलकर क्या करता हूँ, अपनी रेस ख़त्म कर लेता हूँ। वो तो बगल से निकल गया अभी, लेकिन वो यही सोच रहा है कि हाँ जो है अभी जो है वो अभी चल ही रहा है रास्ते में। आगे बढ़ते हैं। द हेयर रैन टू द गोल। तो जो खरगोश था उसने कहा जो तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मैं अपनी रेस ख़त्म करके चलता हूँ। तो फटाफट दौड़ के वो गोल तक, लक्ष्य तक पहुँचा। ही वॉज अमेज टू सी ऑल द एनिमल्स चेयरिंग द टॉर्टोइज। लेकिन वो वहाँ जाके आश्चर्यचकित हुआ, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्या देख के, टू सी देख कर, ऑल द एनिमल सारे जानवर, चेयरिंग द टॉर्टोइज उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, ठीक है। चेयरिंग द टॉर्टोइज कछुए का उत्साह बढ़ा रहे थे। हु हैड अराइव्ड जस्ट अ मिनट अर्लियर, जो कि केवल 1 मिनट पहले ही पहुँच गया था, ठीक है ना। खरगोश से पहले पहुँच गया, वो सोच रहा था अभी आए नहीं, और वो खरगोश से पहले ही पहुँच गया। देखो आप ये देख सकते हो उसमें ये पहुंच गया कछुआ पहले, और खरगोश अभी तक दौड़ के आ ही रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट अर्लियर हाउ असेम्ड ही फेल्ड इंडीड। तो वास्तव में उसे बहुत शर्म महसूस हुई। हाउ असेम्ड ही फेल्ट इंडीड, वास्तव में उसे बहुत शर्म महसूस हुई। तो इसका मॉरल क्या है, इससे हमें नैतिक क्या मिलती है शिक्षा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप भले ही धीमे चलो लेकिन निरंतरता होनी चाहिए, तो आप जो है दौड़ में 100% जीतोगे। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको ये मत सोचो यार धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो स्टडी, निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आप करते रहो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो एट लास्ट क्या हुआ, यू विल विन द रेस। जैसे कि इसने देखो कछुआ पहुंच गया रेस पे, और खरगोश जी अभी पीछे से भाग के आ रहे हैं। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।